नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नेहा कश्यप है और मैं बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी की पूरी फैमिली की तरफ से आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से हमारा देश जूझ रहा है। आजकल हम बहुत बात करते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए, कैसे वैक्सीन ली जाए, कौन से सिम्टम्स आने पे टेस्ट कराया जाए। पर ये जो हम जनरली बात करते हैं, ये बात करते हैं 18 साल या उससे ऊपर के तबके के बारे में। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट तबका है वो हम भूल जाते हैं, जो कि है हमारे बच्चे। क्योंकि मदर्स डे आ रहा है तो हम मदर्स की परेशानियां समझते हैं और हम इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर बच्चों में कोरोना का संक्रमण हो जाए तो उससे कैसे डील करा जाना चाहिए। इसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर केसी तमारिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स सफदरजंग के यूनिट हेड हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर क्या है। थैंक यू Yeah, सो मच please. सर फॉर टेकिंग आवर रिक्वेस्ट टू जॉइन अस। सर हमारे My क्वेश्चंस हैं। my pleasure, Nia. सर हमारे क्वेश्चंस हैं, क्या Thank एक you for साल से कम की उम्र के बच्चों को कोरोना हो सकता है? यस निया। 1 साल के कम बच्चों को भी कोरोना हो सकता है। कोरोना इवन जो न्यूबॉर्न्स हैं उनमें भी कोरोना हो रहा है। तो सर क्या लक्षण ऐसे होते हैं बच्चों के अंदर जो एक मदर को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब दिस कुड बी एक कोरोना का सिम्टम, तो शी शुड बी मोर अवेयर। कोरोना, देखिए जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसमें अगर कहीं आपके कांटेक्ट में है, आपके फैमिली में कोरोना का पेशेंट है और फिर बच्चे को कोई भी सिम्टम्स जो हो रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं, पेट में दर्द है, लूज मोशंस हैं, वॉमिटिंग है, फीवर आ रहा है, कॉफ है, बच्चा दूध ठीक से नहीं पी रहा है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बॉडी एक का कंप्लेंट कर रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो उसमें कोरोना सोचना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए उसका तो सर बच्चे क्या का। आरटीपीसीआर टेस्ट बच्चों में करवा सकते हैं? यस, करवा सकते हैं। आरटीपीसीआर ही टेस्ट कर रहे हैं बच्चों में भी। हम जो हमारे अस्पताल में जो भी बच्चे आते हैं सबका आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, उसी के बाद में हम वार्ड में एडमिट करते हैं बच्चों को। अगर सर किसी फैमिली में सारी फैमिली मेंबर्स को कोरोना हो जाए तो बच्चे को हम संक्रमित होने से कैसे बचा सकते हैं? बच्चों में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो फैमिली में है एडल्ट मेंबर्स को ही केयर करना पड़ता है। एडल्ट मेंबर्स सारे अपना मास्क लगाएं, जो भी मरीज है वो अपने आप को क्वारंटीन करें, जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसके हिसाब से वो उसकी तरह सारा पालन करें और बच्चों को अलग कर दें। बच्चे को इट्स अ डिफिकल्ट बच्चों में, क्योंकि मास्क वगैरह बच्चे रखते नहीं हैं। 5 साल के बच्चे से कम में मास्क लगाना भी मुश्किल है, तो बच्चों में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए बच्चे जो भी एडल्ट है उसको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना है। एडल्ट जो भी मरीज है और कोई फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने आप को क्वारंटीन करें, मास्क हमेशा पहन के रखें। और अब आज की तारीख, आज अभी जो नई गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसमें घर में भी मास्क लगा के रखना है। तो जो केयर कर रहे हैं, जो पेशेंट हैं, वो मास्क लगा के रखें और बच्चों को थोड़ा सा सेपरेट रखें। तो और सर बड़े बच्चे हैं, मान लो 5 साल से बड़े हैं, तो उनको मास्क वगैरह उनको थोड़ा सा प्रमोट करें, मास्क लगाएं बच्चे। बड़ा बच्चा 5 साल से ऊपर वाला आप मास्क लगा के रह सकता है। ओके और सर, अगर सैनिटाइज करते रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे आप लें। जी सर, सर अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो क्या एहतियात बरती जानी चाहिए? बच्चे को कोरोना हो जाता है तो सबसे पहले तो जो है पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए। अपने आप कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए बच्चे को, और पीडियाट्रिशियन की सलाह पे जो वो बताते हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको फॉलो करें। और बड़ा बच्चा है तो मास्क लगा के रखें, उसको क्वारंटीन कर लें। छोटा बच्चा है, माँ छोटा जैसे 1 साल से कम बच्चा है तो माँ उसको दूध वगैरह भी पिला सकती है। दूध वगैरह पिलाने की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बच्चे को अच्छा डाइट दे, बच्चे को खाने में सब कुछ जो बच्चा लेता है, दूध दें, दही दें, खाने को जो भी अच्छे प्रोटीनस डाइट जो है बच्चे को दें। सर कुछ ऐसा डाइट में ले सकते हैं कि जिससे बच्चे को रिकवरी जल्दी हो सके? बच्चे को जो नॉर्मल डाइट देते हैं वो देते रहें, और फ्लूइड्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा दें। डिहाइड्रेट, जिसको के बच्चे में जो प्रेजेंटेशन है वो लूज मोशंस, डायरिया
ज़्यादा हो रहा है तो उसमें लूज मोशन डायरिया का ट्रीटमेंट तो करना ही है। उसमें जो है ORS जिंक सिरप जो आता है वो देना है, और प्रोबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। वो जो पीडियाट्रिशियन जो भी एडवाइस करता है वो ट्रीटमेंट देना है, अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं करना है। एडल्ट्स में देखा गया है कि एडल्ट जो है, कोई उनका फ्रेंड बीमार हुआ है, कोई रिलेटिव बीमार हुआ है, उसी प्रेस्क्रिप्शन को जो है लेके दवाइयाँ ले आते हैं और सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, उससे बहुत हार्म हो रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चों में भी ऐसे जो है मदर्स को बिल्कुल भी कोई किसी को बच्चे को किसी के फ्रेंड के बच्चे को या किसी भी रिलेटिव के बच्चे को हुआ और उसको डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो प्रेस्क्रिप्शन अपने बच्चे को नहीं स्टार्ट करें, डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट जरूर करें बच्चे के। ओके सर। सर अगर जैसे कि आजकल वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, क्या ये बच्चों में भी असरदार है? देखिए अभी इनका ट्रायल बच्चों में नहीं हुआ है 18 साल से नीचे के में, अब ट्रायल्स स्टार्ट हुए हैं, ट्रायल्स हो रही है, उसमें ट्रायल के बाद में एफिकेसी होगी तो बिल्कुल बच्चों में भी लगेगा ये वैक्सीन, एंड प्रोबेबली these vaccines will pass in children also. I think there is no question to be not effective in children. तो ये सब सर बच्चों में भी जो है बिल्कुल इफेक्टिव होगा। सर अभी तक हमारे पास 18 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नहीं, इंडिया में अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है 18 साल से कम बच्चों के। हाँ, फाइजर ने जो अमेरिकन कंपनी है जी। उसमें ट्रायल कर दिया है और उसका उन्होंने रिकमेंड भी कर दिया है, CDC उन्होंने अप्रूव, FDA ने अप्रूव कर दिया है चिल्ड्रन में 15 साल तक के बच्चों को। सर जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, इसका जी, कितने हद तक रोल है बच्चों के अंदर? बच्चों में रिक्वायरमेंट जैसे एडल्ट्स में रिक्वायर्ड है ऐसे ही बच्चों में रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन की थेरेपी बिल्कुल सेम सिम्टम्स के थेरेपी होता अकॉर्डिंग। है। यस। जी सर। थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रेग्नेंट लेडीज को जो है अपना बिल्कुल, अगर एक तो सेफ अपना रखना, मास्क वगैरह पहन के रखना है हमेशा, सैनिटाइज करते रहना है, अपने आप को बचाना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, क्राउडेड स्पेस क्राउडेड प्लेसेस पे कहीं भी नहीं जाना है, किसी गैदरिंग वगैरह में नहीं जाना है, अपने आप को थोड़ा सेफ रखना है। ओके सर। थैंक यू सो मच सर हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। इट हैज बीन अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड to help थैंक यू us सो find मच। out the answers to these questions. Thank you so much, sir. थैंक यू निया, थैंक यू। ओके। तो ये थी डॉक्टर केसी तमारिया। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला होगा। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी मदर्स आउट देयर।